ये है न्यूज 19। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 90 टीवी चैनल में। आइए डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। नमस्कार, मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज 90 टीवी चैनल। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीतिक दल होते हैं हमारे देश में, अनेक हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उन पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ता। और यदि कोई कर्मठ कार्यकर्ता अचानक अपनी पार्टी को, अपने साथियों को, अपने नेता को छोड़ करके अचानक इस संसार से चला जाए तो इसका प्रभाव पार्टी पर, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर क्या पड़ता है, ये सब आप देख सकते हैं। बड़ी दुख की घड़ी है। मेरे चिर परिचित एक पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मंत्री जी श्री रामदास अठावले। उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता है स्वर्गीय रानी झा। गत 29 मार्च को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के चलते उनका निधन हुआ। और बड़े अचरज की बात कहेंगे कि उनके निधन होने से 4 या 5 दिन पहले हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पास हॉस्पिटल में, लेकिन किसी कारणवश मैं अधिक दूरी पर था, मैं रानी झा से नहीं मिल पाया। और अचानक वो मनुष्य खबर आई, वो ये कि रानी झा, वो महिला कर्मठ कार्यकर्ता, हम सबको छोड़ करके इस संसार को अलविदा कह चुकी हैं। ये मेरा और उनका व्यक्तिगत मसला था, भाई बहन की तरह। कई दिल्ली में समस्या थी, अवैध कब्जे होना, बहुत सी गरीब महिलाएं, उनका शोषण होना। उन्होंने बढ़ चढ़ करके काम किया और जहाँ जहाँ लगता था मीडिया कर्मी होने के नाते मैंने उनका सहयोग दिया। और आज श्री रामदास अठावले हमारे मंत्री जी हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके निवास पर, उनके कार्यालय में अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वही सब आप कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि बड़ी घटना बड़ी विचित्र है। अब इसके बारे में आपको क्या बताएं, बस इतना कहूँगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ती हैं, उनका परिवार पूरी पार्टी से जुड़ा होता है। और अचानक रानी झा जैसा एक कर्मठ कार्यकर्ता अचानक हम सबको छोड़ के चला जाए, उस पीड़ा को, उस क्षण को हम व्यक्त नहीं कर सकते। और इस पीड़ा को, इस क्षण को, इस भावना को इन बड़े बड़े नेताओं को समझना चाहिए। खैर, श्री रामदास अठावले जी, उन्होंने स्वर्गीय रानी झा महिला कार्यकर्ता है, बिल्कुल संज्ञान में लिया, उनका इलाज हेतु बड़े तत्पर रहे और बड़ी गंभीरता से खड़े रहे। और आज शोक सभा में भी हैं और इलाज के समय भी उनके परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है और कहा है कि भविष्य में जो भी यथासंभव मदद की ज़रूरत होगी वो करेंगे। चलिए, हम मंत्री जी रामदास अठावले जी से मुलाकात करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। अब चलते अंदर शोक सभा में, चलते यहाँ पर कौन कौन है, क्या क्या चेहरे हैं, और रानी झा के परिवार वाले भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। इनके बड़े बेटे माला अर्पण करेंगे, छोटे पदाधिकारी राम सिंह वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, से कुंदन चौधरी जी हमारे विदेश नेता उपस्थित करेंगे। नॉर्थ इंडिया के प्रेसिडेंट जैसा कि आप सबको आज सूचित किया गया है कि आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की तरफ से जो एक शोक सभा रखी गई है रानी जी के लिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक जुझारू कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, वफादार पार्टी के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहकर के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया और पार्टी की जिस दिशा पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई उस दिशा पर उन्होंने रहकर के काम किया। आज हमें बहुत ही दुख है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता भी थी, बहुत अच्छी लीडर थी और वो सबके लिए काम करती थी। उनके साथ कोई भी आ जाए, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, उनके लिए कोई भावना नहीं रखता था और मंत्री जी से भी वो सबके लिए काम करते थे। लेकिन आज इन्हीं आंखों में नम है
और एक ऐसे नेता को हमने खो दिया तो अक्सर साहब से भी भिड़ जाते थे। मैं अक्सर देखता था वो अक्सर साहब से भी भिड़ जाते थे। किस लिए? अपने काम के लिए नहीं, औरों के काम के लिए। और रानी जी एक बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता थी। कुछ दिन पहले, बीमारी से पहले मेरी यही ऑफिस में उनसे बात हुई थी, तो वो कहने लगी कि मेरे कुछ परेशानी हो रही है, तबीयत खराब है। मतलब अध्यक्ष महोदय से बात कर लीजिए, हॉस्पिटल में कई लेटर बनवा लीजिए। तो बड़ी उस दिन खुश थी और बहुत बेहतरीन तरीके से बात करी। और जिस तरीके से वो कार्य करती थी, मैं कहता हूँ कि सभी को उनसे ये सीखना चाहिए। जितना अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरीके से अगर कोई भी आदमी आ जाता था और उसका काम में कोई अड़चन आ रही थी तो वो पूछती थी कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है। मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जय हिंद। वो एक लीडर ही नहीं, एक दबंग महिला थी और हिम्मत वाली थी। उसका यूं नोच को तेरो जानती नहीं थी, लटपट लेडीज नहीं थी, बहुत दबंग और दबंग स्टार लेडीज थी। उसको नहीं था कि रानी झा जी का मृत्यु हो गया। उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूछा आप कोई पार्टी से रानी जी? तो बोली हाँ, आप मैं हूँ अभी रामदास अठावले एक मंत्री है, मैं उन्हीं का पार्टी से हूँ, बहुत अच्छे ही मंत्री है, आप अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकती हो। हम बोले उनकी क्षमता का नहीं भी होता था, उस काम को भी करने का रानी झा प्रयास करते थे। उनके पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद नेचर से फाइटर थी। और जो नेचर से फाइटर होता है उसको लोग बहुत वक्त तक याद रखते हैं। तो सभी भाई और बहनों, जिनकी बहुत ही तेज थी वाणी, एक खूंखार लेडी के नाते गरीब लोगों का काम करने के लिए वो एक महिला कार्यकर्ता के रूप में रानी अपने को छोड़कर और दूर दूर चली गई रही। लेकिन रानी की यादें जो है, ये यादें हमारे दिल में हमेशा रहने वाली है। रानी झा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका अधूरा सपना पूरा करने के लिए जरूर हम सब लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा, सुना, समझा, अभी शोक सभा में हैं हम। और रानी झा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, और हमने उनसे बात भी की और उनका संबोधन भी सुना। और अब रानी झा जो इस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं, उनके परिवार से, उनके परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, आपसे बात करें? जी सबसे पहले आपका परिचय। मैं बिंदेश्वर झा, जी, रानी झा का हस्बैंड। अच्छा, आप उनके हस्बैंड हैं? जी, मैं उनका हस्बैंड हूँ। जी जी जी। अच्छा, आपके जो मंत्री जी हैं उनका क्या योगदान था? उन्होंने क्या कहा? मंत्री जी का जो योगदान है वो पूरी तरह से हमारे लोग की तरफ पूरी ध्यान उनकी लगी हुई है जी। और जो भी वो हो सकेंगे, जितने हो सकें, वो पूरी सपोर्ट हम लोग को करेंगे जी। और मंत्री जी का कहना है कि जो भी है आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं और आपके साथ सदा रहेंगे। चलिए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हम कार्यालय में रहे और यहाँ पर अन्य कार्यकर्ता है। चलिए जानते हैं बहन रानी झा के बारे में, जो अब हमारे बीच में नहीं है, संसार छोड़ चुकी हैं। कैंसर के चलते उनका देहांत 29 मार्च दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ। चलिए रानी झा के बारे में जानते हैं यहाँ के अन्य कार्यकर्ताओं के शब्दों से। रानी झा से मेरी मुलाकात आज से 12 साल पहले हुई जी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी को पार्टी में लाने वाली मैं। जी जी। तो मैं जब से उनसे मिली, मैंने देखा कि एक बहुत फ्रेंडली नेचर जी, और सबके साथ बना के रखना और स्पष्ट बात कहना। कोई चीज़ अच्छी लगी तो बताना, कोई चीज़ बुरी लगी तो भी एक्सप्रेस, मतलब स्पष्टवादी थी वो। स्पष्ट, कंप्लीटली। चल, उनकी कोई, उन्होंने कुछ बताया, उनका कोई सपना हो, कोई उन्होंने सपना पाल रखा हो मन में, आपसे शेयर करती हो कि हाँ मेरा सपना है, मैं चाहती हूँ ऐसा काम करूँ, कुछ था, बताया आपको कुछ? उनका एक ही सपना था कि रिपब्लिकन पार्टी का झंडा हर एक गाँव में, हर एक जगह में लहराना चाहिए और एक दिन हमारी पार्टी, रामदास अठावले जी की पार्टी, उनकी पार्टी को सबको पहचानना चाहिए एंड जो गरीब लोग थे उनकी मदद करना, ये उनका हमेशा सपना रहा। नमस्कार, मैं लाल सिंह, नॉर्थ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। जी जी। और मैं रानी झा जी के बारे में कहना चाहता हूँ जी कि वो बहुत ही अच्छी और कर्मठ लेडीज़ थी जी, जो कि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलता था जी
और उनको हमने जब से देखा है तब यही है कि अपने काम के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का उनका सपना था। चलिए कम शब्दों में बात करेंगे, और भी लोग हैं। और एक राजनीतिक पार्टी है, परिवार की तरह है, और एक परिवार का एक सदस्य हमसे बिछड़ चुका है, रानी झा। तो रानी झा को आप कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, थोड़ा बताएं अपने शब्दों में। रानी, अगर वास्तविकता में कोई लीडर हमारी पार्टी महिला लीडर थी तो रानी झा थी। बताएं। तो रानी झा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जी। रानी झा का मेरा परिचय पहले से ही था। माननीय मंत्री जी बनने के बाद वो बहुत जुझारू लीडर थी जी। वो आईजी, डीआईजी, डीजीपी की डेफिनेशन नहीं जानती थी कि डीआईजी, आईजी का मीनिंग क्या है। अच्छा। वो उसके ऑफिस में घुस के वो उसको उस ढंग से बोलती थी, तो मुझे गर्व होता था कि वो मेरी शिष्य है। अच्छा। वो मेरी चेली है। अच्छा। तो यहाँ पार्टी के आधे लोग चिढ़ते थे इस बात से कि भाई ये रानी झा, दूसरी हमारी लता रानी सहरावत जी, ये दो महिलाएं ऐसी थी कि जिन्होंने लीडरशिप में अपनी छाप छोड़ी है सामाजिक कार्य के रूप में। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आज आपको लग नहीं रहा, कमी नहीं महसूस हो रही? बिल्कुल कमी महसूस हो रही है। एक महिला हमारी दबंग लीडर जो हमारे बीच में थी वो नहीं है, उसका दुख मुझे मैं खैर व्यक्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे शी इज़ ए वेरी बोल्ड लेडी, उसके दिल में बिल्कुल बात नहीं था। और जैसे उसकी बीमारी का हमें पता चला, जितना हम अपने उससे भाई अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, एम्स के डायरेक्टर जो भी था, बच्चे और उनके हस्बैंड मेरे साथ बराबर उसमें टच में रहे। और लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे बीच में नहीं है। हमारी सारी कोशिश फेल होगी, उसकी कमी जो है वो रहे। अच्छा, इसलिए है जी, हमने उनके साथ काम किया। जब उनको प्रभारी लगाया गया उत्तराखंड का जी, वहाँ पर इतना अच्छा पार्टी का संगठन नहीं था जी। साहब के दिशा निर्देश पे प्रभारी लगाया गया रानी झा को। तो उनका फोन आया कि अनिल देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा अगर साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है तो आप दायित्व तो निभाइए। तो इतनी फाइनेंशियली पोजीशन वीक होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ संगठन का काम किया और हमें बड़ा खुशी होती थी कि जब वो संगठन का काम करती थी, जब बिहार से बात करती थी वो फोन पर हमारी अक्सर बात होती थी, अनिल जी ये डीएम सुनता नहीं है, मगर आप साहब से तुरंत बात करिए। और हमें बड़ा फख्र होता है कि वो डीएम के सीधे कमरे में घुस जाती थी, जबकि उन्हें पूरी पावर का नहीं पता डीएम की क्या पावर होती है। लेकिन उनकी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी, अंदर से सेल्फ पावर थी कि अंदर डीएम के कमरे में घुस जाती थी कि नहीं मेरा काम करिए। तो मैं उनका बेटा रानी झा का बेटा जी जी। ये बड़ा मैं इस टाइम कुछ बोलने के जी नहीं है, लेकिन अभी हम आपके जो मंत्री जी अठावले जी, उन्होंने आपको लेकर के कुछ घोषणा की हैं। उन्होंने मुझे शायद कोई पद दिया है आपको, रिपब्लिकन पार्टी में युवा मोर्चा का कोई प्रेसिडेंट बनाने के, वाइस प्रेसिडेंट बोला गया है। उन्होंने बोला है मुझे देने के लिए पद जी। अब राजनीति आपकी जो माता जी हैं रानी झा जी, वो तो राजनीति अच्छे पकड़ रखती थी, समझती थी, समाज को समझती थी, समाज की समस्याओं को समझती थी। अब आपको नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे आप संभाल पाएंगे ये जिम्मेदारी? जरूर संभालेंगे। उनके पद, उनका जो नाम था वो रोशन होगा, जो पहले था वो उससे भी ज़्यादा होगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो पाए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। एक चेहरा और है, मैं चाहूँगा कि आप साथ में आ जाएं। ये रानी झा के सुपुत्र हैं, तो पूरी अब रानी झा के जाने के बाद अब पूरी पार्टी की नज़र उनके पुत्र पर है, तो कैसा रहेगा सहयोग आपकी तरफ से, आप सबका, इनके बच्चे की तरफ? सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मेरा नाम सुनील कुमार है जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश जी जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी जी। और माननीय बहन जी रानी झा जी हमारी बहुत ही कर्मठ लीडर थी रिपब्लिकन पार्टी की। देखिए वैसे तो एक व्यक्ति एक ही स्टेट में जिम्मेदारी संभाल ली बहुत बड़ी बात है जी, मगर बहन जी के द्वारा दो दो प्रदेश में जिम्मेदारी को संभालना एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व की बात है। एक महिला होकर के और बहुत शक्ति के साथ में उन्होंने दिल्ली में प्लस उत्तराखंड में पार्टी को जनाधार को बढ़ाया और पार्टी को बड़ी तेज़ी से मजबूत किया। इसलिए माननीय मंत्री जी का उनको पूरा सपोर्ट था। और बहन जी पार्टी के सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेम थी, सभी लोग उनको प्रेम करते थे। कोई छोटी बहन मानता था, कोई बड़ी बहन मानता था। और आज उनके जाने से हम लोगों को बहुत बड़ी क्षति हुई है और बहन जी के परिवार के साथ हम हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। आज मंत्री जी ने भी घोषणा की है और मंत्री जी ने माननीय बहन जी के बड़े बेटे अनिकेत के लिए दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट युवा प्रकोष्ठ से नियुक्त किया है। और हमारी रिपब्लिकन पार्टी और पर्सनली मेरी ओर से, मेरे बड़े भाई अनिल जी की ओर से, माननीय मीर सिंह जी की ओर से, माननीय मंत्री जी की ओर से, हम तन मन धन से अनिकेत जी के साथ और पूरे परिवार के साथ। आपने देखा सुना एक महिला कार्यकर्ता जो दिल्ली और बिहार और साथ में उत्तराखंड तीनों राज्यों में संभाला करती थी, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष का, उसका नाम, उसका प्रचार, उसकी कीर्ति चारों जगह में हो। इतनी डेडिकेशन अपनी पार्टी के प्रति, इतना समर्पण भाव रानी झा में देखने को मिला। पार्टी के समस्त कार्यकर्ता के, बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर, हमने गिने चुने लोगों से ही बात की है। और दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में न्यूज़ 19 पहली बार देख रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी
कार्यकर्ता को लेकर के इतनी गंभीरता से अपने ही कार्यालय में, अपने ही निवास पर उनके मंत्री ने शोक सभा रखी है और सभी को बुलाया है और खुद व्यक्तिगत रूप से उस शोक सभा में पूरी तरह से शुरू से लेके अंत तक एक एक कार्य को बड़े गौर से देखना, समझना, परिवार से जुड़े रहना और परिवार के भविष्य को लेकर के सोचना और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना, सबके साथ जुड़े रहना। ये केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी की खूबी कहें या उनका प्रेम भाव कहें, या तो यूँ कहें तो नेता हो तो रामदास अठावले जैसा, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो हम देखते हैं। न्यूज़ 19 हम सच कभी नहीं छुपाते, सब पे नज़र, सबकी खबर। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, नमस्कार। ये है न्यूज़ 9।